दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों मोहम्मद शमी ने अपनी रफ्तार से आज दिल्ली के मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। कैसे दोस्तों शमी ने बैक टू बैक 4 विकेट्स लेकर विकेट्स की झड़ी लगा दी और दोस्तों रिकॉर्ड्स भी बना डाले। आपको सब कुछ दिखाएंगे मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का वीडियो भी और रिकॉर्ड्स भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है शमी और बुमराह में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2.5 या फिर 3 दिन के अंदर तो जीत ही जाएगी। मुकाबले की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई है। दिल्ली के मैदान को फतेह करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरती है और 16वें ओवर में पहला विकेट शमी वार्नर के रूप में भारत को दिलाते हैं। बस फिर क्या होना था। इसके बाद तो दोस्तों भारत के सभी सोते हुए शेर जागते हैं। रविचंद्र अश्विन 1 ओवर में 2 विकेट लेते हैं और यही कारनामा आगे चलकर रविंद्र जडेजा भी करते हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ से लेकर पैट कमिंस, मार्नस लबुशेन से लेकर उस्मान ख्वाजा तक जैसे खिलाड़ी होते हैं जो अच्छे खासे रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुके होते हैं। वैसे दोस्तों सबसे ज्यादा रन तो उस्मान ख्वाजा ने ही 81 रन बनाए और पैट कमिंस जो जाते जाते 33 रन बना गए। इनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी लगभग फ्लॉप रहे। रेंगते हुए दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 के पार जरूर पहुंच गई थी, लेकिन 227 पर इनके 8 विकेट हो गए थे जब जड्डू ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। अब दोस्तों मैदान में केवल 2 ही खिलाड़ी बचे थे, नेथन लियोन और पीटर हैंड्सकॉम्ब के। तभी दोस्तों शमी ने इस जोड़ी को भी तोड़ने का सलाह बना ली और पारी के 75वें ओवर में आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब शमी ने लियोन को अपने जाल में फांस लिया। और दोस्तों शमी ने फिर नेथन लियोन को एक ऐसी सीध में गेंद डाली कि जाकर वो मिडिल स्टंप पर लगी और नेथन लियोन भी 10 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों ये 9वां विकेट था जो हमें मिला मोहम्मद शमी के द्वारा। लेकिन दोस्तों 9 विकेट्स तक पहुंचने में सबसे ज्यादा योगदान आज कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की रफ्तार का ही रहा। वैसे तो कहते हैं कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की जो ये पिच होती है वो स्पिनर गेंदबाजों के ही नाम रहती है, लेकिन आज शमी ने सबकी मानसिकता को गलत साबित करते हुए सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए और बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। ये नेथन लियोन के विकेट से पहले भी दोस्तों शमी के नाम कौन कौन से विकेट रहे थे चलिए आपको बताते हैं और कैसे ऑस्ट्रेलिया को समेट कर रखा शमी ने वह भी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पारी के 16वें ओवर में 15 रन पर वार्नर को कैच आउट करने वाले तो मोहम्मद शमी थे ही, साथ ही उनका अगला विकेट अगले सेशन में मिला था जब उन्होंने ट्रेविस हेड को एक शानदार गेंद डालकर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया था। अब दोस्तों अंतिम विकेट बचा था। वैसे तो पारी के 78वें ओवर में अंपायर की एक गलत नो बॉल के चलते हमें वो विकेट जड्डू के ओवर में नहीं मिल पाया, लेकिन दोस्तों वहां नहीं मिला तो अगले ओवर में शमी ने उस कसर को पूरा कर दिया। दोस्तों पारी के 69वें ओवर में शमी ने इस विकेट को अपने नाम कर ऑस्ट्रेलियाई टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। पारी के 87वें ओवर में दोस्तों मैथ्यू नाम के खिलाड़ी जो 12 गेंदों में 6 रन लगा चुके थे, उनको दूसरे छोर से हैंड्सकॉम्ब सपोर्ट कर रहे थे जो अपनी पारी में 65 से ज्यादा रन लगा चुके थे। अब दोस्तों उनका विकेट ना मिले या मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल ये आखिरी पार्टनरशिप तोड़नी थी और वो तोड़ी मोहम्मद शमी ने। मैथ्यू नाम का दोस्तों ये बल्लेबाज काफी लंबा है हाइट में, इसलिए विकेट्स को टारगेट ना करते हुए शमी ने राइट स्टंप को टारगेट किया और दोस्तों गेंद इतनी ज्यादा बाहर की तरफ डाली कि जैसे ही बल्लेबाज ने इस गेंद को खेलने के लिए बल्ला बाहर निकाला, गेंद उनके पल्ले पर लगकर सीधा विकेट में जा घुसी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों ये शमी का इस पहली इनिंग का 4था विकेट बना और इसी विकेट से बना दिया शमी ने एक भीमकाय रिकॉर्ड भी। दोस्तों आपको बता दें कि शमी ने जैसे ही अपने 4 विकेट पूरे किए हैं पहली इनिंग में, उन्होंने टेस्ट के करियर में अपने 115 से ज्यादा विकेट पूरे कर लिए हैं, यानी कि 120 से मात्र 3 विकेट कम है। और दोस्तों ऐसा करने वाले शमी भारत की तरफ से चुनिंदा 5 गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों ओवरऑल मोहम्मद शमी के विकेट्स 250 के पार पहुंच गए इन 4 विकेट्स के ही चलते। ऐसा करने वाले भी दोस्तों भारत की तरफ से बहुत ही कम गेंदबाज हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 4 विकेट एक ही इनिंग में दिल्ली के इस मैदान में लेने वाले भी शमी दूसरे गेंदबाज बने हैं। लेकिन दोस्तों शमी की उम्दा गेंदबाजी, उनके 4 विकेट और साथ ही साथ उनकी रफ्तार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीच मैदान में रोहित शर्मा बन गए महेंद्र सिंह धोनी और एक ऐसा डीआरएस डिसीजन ले डाला कि मैदानी अंपायर के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों तक की हवाइयां उड़ गई थी। कैसे रोहित के एक फैसले ने मैच को पलटा, ऑस्ट्रेलिया की हकीकत भी दिखाई। आपको रोहित का ये फैसला दिखाएंगे और उनकी बैटिंग भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी से तो बैंड बजाई ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की, साथ ही साथ जाते जाते बल्लेबाजी में भी ऐसा प्रसाद देकर गए हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल के इस मुकाबले की जीत पर लगभग अपने बल्ले से मोहर लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे गेंदबाजों में सबसे अव्वल दर्जे पर मोहम्मद शमी आए, जिनके नाम पर पूरे 4 विकेट दर्ज हुए। उधर जड्डू और अश्विन ने एक एक ओवर में ही 2-2 विकेट निकालकर
ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपाहिज सा बना दिया था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन उस्मान ख्वाजा 81 रन, हैंड्सकॉम्ब लगभग 87 रन की नाबाद पारी और उनके बाद 200। खुद कप्तान पैट कमिंस 30 से ज्यादा रन जरूर लगा गए, भले ही उन्होंने 200 से ऊपर रन लगाए और भारत के सामने 263 रन बनाकर गए हों, लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने मिलकर बड़ी सुंदर शुरुआत भारत को दिलवाई थी। दोस्तों, आखिरी सेशन के आखिरी वक्त में हमें बल्लेबाजी के लिए मैदान में बुलाया गया। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त पर पिच पुरानी हो जाती है और गेंद भी, तो विकेट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा और केएल राहुल डटकर सामना करते रहे और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बड़े से बड़े शॉट भी लगाए और सिंगल डबल पर ज्यादा फोकस किया। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि मकसद रन बनाना नहीं बल्कि विकेट बचाना था। रोहित शर्मा ने लगभग 30 गेंदों के अंदर लगभग 15 रन बनाए तो केएल राहुल 4 रन पर थे। लेकिन दोस्तों, जाते जाते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपनी असलियत दिखा ही दी और अंपायर ने भी। दोस्तों, दरअसल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की इस भारी भरकम अपील के आगे अंपायर ने भी न जाने क्या सोचकर रोहित को आउट दे दिया। ये पूरा वाक्य दोस्तों पारी के 9वें ओवर का है। नेथन लियोन गेंदबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा जो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, वो जैसे ही गेंद को खेलने के लिए पैड आगे बढ़ाते हैं तो गेंद उनके पैड पर जरूर लगती है और अंपायर भी दोस्तों न जाने क्या सोचकर फ्रंट साइड लेग को देखते हुए रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू करार देते हैं। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा की चतुराई तो देखिए कि वो इतने ज्यादा शॉट थे कि एक क्षण के लिए भी रोहित शर्मा ने इंतजार नहीं किया। धोनी की तरह हवा में हाथ खड़े किए और बल्ले पर ग्लव्स मारकर इस तरीके से डीआरएस लिया कि जैसे कि वो जानते हो कि मैदानी अंपायर गलत है। और दोस्तों, जब बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पाया गया कि वाकई में रोहित शर्मा तो नॉट आउट थे। गेंद तो लग ही नहीं रही थी विकेट में, जिसके चलते दोस्तों रोहित शर्मा के लिए मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और रोहित शर्मा नाबाद रहे। और दोस्तों, इसी की वजह से रोहित शर्मा के डीआरएस फैसले की धोनी से तुलना की जा रही है, क्योंकि इतने सटीक और इतने फटाफट डीआरएस तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ही लिया करते थे। वैसे रोहित शर्मा के इसी फैसले के बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 20 से 25 तक जा पाया, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। दोस्तों, रोहित के इस डीआरएस फैसले ने वाकई में ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा दबाव बनाया है जो हमें इस मुकाबले को लगभग जिता ही देगा, क्योंकि दूसरे दिन के खेल में हमारी बल्लेबाजी से 300 से 400 रन एक्सपेक्टेड है और ऑस्ट्रेलिया टीम उसे ही चेस कर ले, वो ही बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, रोहित के इस शानदार चमत्कारी डीआरएस फैसले को, उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, शमी ने नेथन लियोन को किया क्लीन बोल्ड, तो उसके बाद आकर अश्विन ने कुछ ऐसा कर दिया उनके साथ कि देखकर हर किसी की हंसी निकल गई। आखिरकार दोस्तों अश्विन ने क्या किया शमी के साथ, आपको पूरे इस मजाकिया वाकये का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज भारतीय गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहले के बाद दूसरा टेस्ट मैच भी लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2.5 या फिर 3 दिन के अंदर तो जीत ही जाएगी। मुकाबले की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई है। दिल्ली के मैदान को फतेह करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरती है और 16वें ओवर में पहला विकेट शमी वार्नर के रूप में भारत को दिलाते हैं। बस फिर क्या होना था, इसके बाद तो दोस्तों भारत के सभी सोते हुए शेर जागते हैं। रविचंद्र अश्विन 1 ओवर में 2 विकेट लेते हैं और यही कारनामा आगे चलकर रविंद्र जडेजा भी करते हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ से लेकर पैट कमिंस, मार्नस लबुशेन से लेकर उस्मान ख्वाजा तक जैसे खिलाड़ी होते हैं जो अच्छे खासे रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुके होते हैं। वैसे दोस्तों सबसे ज्यादा रन तो उस्मान ख्वाजा ने ही 81 रन बनाए और पैट कमिंस जो जाते जाते 33 रन बना गए। इनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी लगभग फ्लॉप रहे। रेंगते हुए दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया टीम 200 के पार जरूर पहुंच गई थी, लेकिन 227 पर इनके 8 विकेट हो गए थे जब जड्डू ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। अब दोस्तों मैदान में केवल 2 ही खिलाड़ी बचे थे, नेथन लियोन और पीटर हैंड्सकॉम्ब के। तभी दोस्तों शमी ने इस जोड़ी को भी तोड़ने का सलाह बना ली और पारी के 75वें ओवर में आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब शमी ने लियोन को अपने जाल में फांस लिया। और दोस्तों शमी ने फिर नेथन लियोन को एक ऐसी सीध में गेंद डाली कि जाकर वो मिडिल स्टंप पर लगी और नेथन लियोन भी 10 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों ये 9वां विकेट था जो हमें मिला मोहम्मद शमी के द्वारा। लेकिन जैसे ही शमी ने विकेट लिया उसके बाद हर कोई उन्हें कांग्रेचुलेट करने के लिए उनके पास आ रहा था, परंतु दोस्तों रविचंद्र अश्विन आते हैं और पीछे से शमी के दोनों कान मरोड़ देते हैं, वो भी इतनी जोर से कि दोस्तों शमी को नीचे बैठना पड़ जाता है। ये पूरा वाक्य दोस्तों टीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है जो आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन शमी की गेंद की तारीफ भी हो रही है। खैर दोस्तों इस मजाकिया वाक्य पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।